बाद आप सभी का स्वागत है। करौली दौसा बॉर्डर से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भाजयुमो और बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और इस बीच पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। ये सभी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे। नजर बनाए रखे हुए हैं लगातार। कई नेताओं ने गिरफ्तारी दे दी है। सूर्या पुनिया समेत राजौरी ने भी गिरफ्तारी दे दी है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने लेकर पुलिस जा रही है कि थाने की ओर इस वक्त पुलिस का काफिला बढ़ रहा है। बस में सभी जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे उनकी भी गिरफ्तारी करके उन्हें बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, और तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें किस तरीके से करौली और दौसा बॉर्डर पर आज हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता और भाजयुमो कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस ने यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों में धक्का मुक्की हुई। कुछ समय के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार हिंसक होते जा रहे थे और भीषण गर्मी यहाँ पर बताई जा रही थी। उस वक्त भीषण गर्मी थी जब यहाँ पर भाजयुमो और बीजेपी के कार्यकर्ता डेरा डालकर बैठ गए और ये जिद थी उनकी कि उन्हें करौली में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि करौली में न्याय यात्रा निकालना था उन्हें और इस यात्रा से पहले ही उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसको लेकर तमाम कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित भी थे और इस दौरान जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए गए। हंगामा आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉर्डर पर हंगामा हुआ। बैरिकेटिंग पर सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या दोनों चढ़ गए और बैरिकेटिंग पर चढ़कर ये कोशिश करने लगे कि उस पार जा सकें, करौली में जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर सकें। लेकिन चूंकि पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बॉर्डर पर था, तो उन्हें रोक लिया गया। उनकी कोशिश वहीं पर नाकाम हो गई और जैसे ही वे बैरिकेटिंग पर चढ़े उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। और फिलहाल गिरफ्तारी के बाद नेताओं को और कार्यकर्ताओं को थाने पुलिस लेकर जा रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं जब पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, धक्का मुक्की देखने को मिली, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और ये आखिरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 5वीं तस्वीर, वो उस दौरान की है जब बैरिकेटिंग पर सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या दोनों चढ़ गए। बैरिकेटिंग पर चढ़कर ये कोशिश करने लगे कि करौली के अंदर घुस सके, करौली में प्रवेश ले सके, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगाई गई थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था बॉर्डर पर, उन्हें वहीं पर रोक लिया गया उस दौरान। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, झड़प हुआ है। और ये तस्वीर है जब आगजनी यहाँ पर की गई, टायर को आग के हवाले कर दिया गया और जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हो गए थे और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुश्किल से इन्हें शांत कराया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर अपने साथ भी ले गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे यहाँ पर। जिस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, कई जिलों के एसपी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पर बवाल होता गया और बवाल जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही थी करौली में। करौली में उनके कई सारे कार्यक्रम थे, पीड़ितों से मुलाकात करना था उन्हें, लेकिन जब बवाल बढ़ता गया तो पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और सांसद मनोज राजौरिया शामिल हैं। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी कर ली गई है और बस में बैठाकर अभी जो पुलिस है वो उन्हें थाने की ओर लेकर जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब करौली दौसा बॉर्डर पर पुलिस नेताओं को बस में भर रही थी, कार्यकर्ताओं को बस में भर रही थी। इस दौरान भी जो भीड़ थी वहां पर वो हिंसक होती नजर आई और प्रदेश सरकार के खिलाफ इस दौरान भी नारे लगाए जा रहे थे। सतीश पूनिया के जयकारे भी आप सुन सकते हैं, सतीश पूनिया के जयकारे इस वक्त यहाँ पर लग रहे थे। तो फिलहाल 3 बड़े नेता इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। तीनों नेताओं ने गिरफ्तारी दे दी है। तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और सांसद मनोज राजौरिया, तीनों ने गिरफ्तारी दे दी है और इसके साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस दौरान सतीश पूनिया पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेटिंग पर चढ़ गए और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सतीश पूनिया
बैरिकेटिंग पर चढ़ने लग गए और ये जिद कर रहे थे वे कि वे करौली जाकर रहेंगे। उन्होंने बैरिकेटिंग पर खड़े होकर पुलिस को यात्रा रोकने की भी चुनौती दी है। चुनौती दी गई सतीश पूनिया की ओर से। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। झड़प की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं में झड़प शुरू हो गई, दोनों ओर से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। दोनों अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। पुलिस का काम था उन्हें रोकना और पुलिस अपने काम के लिए मुस्तैदी से जुटी हुई थी। लेकिन इधर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें करौली में एंट्री दे दी जाए, प्रवेश दे दी जाए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर इस दौरान हल्का बल का प्रयोग भी किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज किया गया यहां पर कार्यकर्ताओं पर। इससे पहले करौली बॉर्डर पर ही पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा रोक दी। दौसा एसपी ने करौली में धारा 144 लगे होने का हवाला दिया और कहा कि ऐसे हालात में न्याय यात्रा को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो एसपी ने हवाला देते हुए धारा 144 का न्याय यात्रा को बॉर्डर पर ही रोक दिया। एसपी का कहना था कि चूंकि करौली में धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इन लोगों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, न्याय यात्रा को नहीं निकाला जा सकता। उधर बीजेपी की न्याय यात्रा को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। शांति बनाए रखने के लिए कई स्पेशल अधिकारी भी तैनात किए गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई जिलों के एसपी यहां पर तैनात कर दिए गए थे। इसके साथ ही कई पुलिस के बड़े अधिकारी बॉर्डर पर तैनात किए गए थे, जिससे कि जो भीड़ है उसको रोका जा सके, इन लोगों को करौली में प्रवेश ना मिल सके, इसीलिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। बैरिकेटिंग लगा दिए गए थे। पूरी कोशिश थी पुलिस की कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आए यहां पर तो उन्हें यहीं पर बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए ताकि वो करौली में प्रवेश ना पा सके। और जो पुलिस की कोशिश थी वो सफल भी हो गई है। और जो न्याय यात्रा बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ता की ओर से निकाला जाना था वो फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त तेजस्वी शर्मा, सतीश पूनिया और मनोज राजौरिया तीनों ही पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस से इस वक्त गिरफ्तारी के बाद जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे वो उतरते हुए आप देख सकते हैं। थाने पहुंच चुके हैं ये लोग और अब थाने में कितनी देर रखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। पुलिस आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। लेकिन ये सीधी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जब जो नेता हैं सतीश पूनिया, मनोज राजौरिया और तेजस्वी शर्मा ये सभी थाने में पहुंच चुके हैं। उनको बस से उतारा जा रहा है और यहां पर भी नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे बीजेपी क्या कुछ करती है, क्या कुछ प्लान्स बीजेपी की ओर से होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब से कुछ ही देर में जयपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। वहां पर बीजेपी हो सकता है आगे की रणनीति पर चर्चा करे, क्योंकि आज बीजेपी का प्लान था कि वो करौली जाएगी और न्याय यात्रा निकालेगी, पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद करेगी। क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि जो गिरफ्तारी हो रही है वो गलत हो रही है। सही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोग गलत हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और देखिए इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नेताओं को बस से उतारा जा रहा है गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें। हमने अपनी गिरफ्तारियां दे दी हैं, इन्होंने बाकायदा नामजद गिरफ्तारियां ली हैं। अभी हम आपको एड्रेस करेंगे बाकी आगे के कार्यक्रमों के लिए। बीजेपी ने आज हासिल ये किया, अशोक गहलोत की सरकार को नंगा कर दिया। लोकतंत्र की बात करने वाले लाठियां बरसाते हैं, वो अपीजमेंट करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं। इसलिए हमारे पास खोने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं था। हम पीड़ितों की आवाज बनकर गए थे और सरकार बनने नहीं देना चाह रही थी, तो सरकार नंगी हुई है। 3 घंटे आप धरने पर बैठे रहे लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हो पाई। यह शुरुआत है, अभी आगाज है, अभी अंजाम होगा। सफलता हासिल होगी 2023 में। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह ये भैया
तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और जो बाकी के जो नेता हैं वो यहाँ पर दुब्बी चौकी उनको लाया गया है। यहाँ पर मीडिया को एड्रेस करेंगे और आज जो दिन भर का घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर प्रेस तो अपनी बात कहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया गया है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया है। सीआरपीसी की धारा 129 के तहत गिरफ्तारी की गई थी। और इस बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें, करौली और दौसा बॉर्डर पर जो गिरफ्तारी की गई थी बीजेपी नेताओं की, उन सभी को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया है। धारा 129 के तहत नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के जो नेता सतीश पूनिया, तेजस्वी शर्मा और मनोज राजौरिया, जो बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे, उन सभी को इस वक्त पुलिस ने छोड़ दिया है। अब से कुछ ही देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे बीजेपी क्या कुछ कहती है। लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो उन्होंने दिया गया। तेजस्वी सूर्या हमारे साथ हैं, इसके अलावा सतीश पूनिया वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के चंद मिनटों में मीडिया से बात करें। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और उनको लगता है कि आज का उनका जो देंगे या फिर गिरफ्तारी देंगे। तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इनको छोड़ा है। तो अब जो नेता हैं वो एड्रेस करेंगे और इस आंदोलन में उन्हें हासिल क्या हुआ ये भी बताएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ा अपडेट, बीजेपी के जो नेता गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस ने उन सभी को छोड़ दिया है और कुछ ही समय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। आप देखिएगा यहाँ पर वर्कर्स हैं, पीछे पुलिस है। जब तक सारे कार्यकर्ता चले नहीं जाएंगे पुलिस यहाँ से जाने वाली नहीं है। लेकिन पुलिस को राहत की सांस जरूर मिलेगी। सुबह से ड्रामा चल रहा था दौसा और करौली के बॉर्डर पर। सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या ये कहकर निकले थे कि वो करौली जाकर ही दम लेंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं चलने दी और बॉर्डर से उनको लौटा दिया। हालांकि काफी वहां पर जोर आजमाइश हुई, बहुत मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को। सतीश पूनिया यहाँ कुछ कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं रुक रहे कि उनकी नोकिया की बैटरी चार्ज है पूरी तरीके से। अभी आप सब लोगों ने जिस जोश और जुनून के साथ में आज इस तरीके से युवा मोर्चे के तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं को छोड़ दिया गया है। उसके बावजूद भी जो तमाम कार्यकर्ता है वो वहीं पर इकट्ठा हो चुके हैं और वहीं पर नारे लगाने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स भी वहीं पर तैनात हो चुकी है। अब जहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया है, जब तक कहा जा रहा है कि सभी लोग अपने घरों की ओर नहीं चले जाते हैं, तब तक पुलिस वहीं पर तैनात रहेगी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जब नेताओं को छोड़ दिया गया है, कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया, उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस वक्त भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो घर जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं।
हमने अपनी गिरफ्तारियां दे दी हैं, इन्होंने बाकायदा नामजद गिरफ्तारियां ली हैं। अभी हम आपको एड्रेस करेंगे बाकी आगे के कार्यक्रमों के क्या लिए। किया बीजेपी ने आज हासिल ये किया, अशोक गहलोत की सरकार को नंगा कर दिया। लोकतंत्र की बात करने वाले लाठियां बरसाते हैं, वो अपीजमेंट करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं। इसलिए हमारे पास खोने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं था। हम पीड़ितों की आवाज बनकर गए थे और सरकार बनने नहीं देना चाह रही थी, तो सरकार नंगी हुई है। 3 घंटे आप धरने पर बैठे रहे लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हो पाई। ये शुरुआत है, भी आगाज है, अभी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। तो ये हम सुन रहे थे सतीश पूनिया को, जिन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, आगाज है, अंजाम अभी बाकी। और इसके साथ ही बातों बातों में एक बड़ी बात ये भी कह दी कि 2023 में इन्हें जीत मिलेगी। तो कुल मिलाकर राजनीति जो है वो इस वक्त, सियासत जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हिंसा पीड़ित जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही 2023 के जीत के लिए भी हुंकार भरते हुए भी नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए लाठीचार्ज की जा रही है जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर। राजस्थान में कैसी हिंदू विरोधी, अमानवीय, भारत विरोधी सरकार सत्ता में है, इस सत्य आज पूरे देश को, आप सब लोग के मेहनत के कारण पूरा देश आज जान रहा है। मैं इसलिए आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब माय डियर फ्रेंड्स। जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद साथियों, मैं इतना ही आप सबसे आग्रह करता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई आज सिर्फ शुरू हुई है। आज जो ट्रेलर, आज जो हम दिखाया है गहलोत साहब को, ये सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी भी बाकी है। सो मैं आपसे विनती करता हूं, यही जोश, यही जज्बा, ये ताकत जब तक यहां सरकार हम नहीं बदलेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहना जरूरी है, अनिवार्य है और हम सबके जिम्मेदारी भी है। आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट, मोर स्ट्रेंथ टू युवा मोर्चा, मोर पावर टू युवा मोर्चा। आप सब लोगों को फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये हम सुन रहे थे तेजस्वी सूर्या को, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद ये बयान दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया है कि अब शुरुआत हो चुकी है जंग की और सरकार के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनमें जोश भरने की भी कोशिश की गई उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि अब जब तक सरकार नहीं बदलती है तब तक ये जंग जारी रहेगा। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं में जमकर जोश नजर आ रहा है इस वक्त। बीजेपी के और भाजयुमो के जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं वो इस वक्त खासा जोश में नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को छोड़ा तो उसके बाद किस तरीके से जोश है। सतीश पूनिया की भी बातें हमने सुनी। पूनिया ने भी यही कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगाज अभी होना बाकी है। और इसके साथ ही 2023 के लिए हुंकार भी भर दिया कि 2023 में बीजेपी आने वाली है। तो फिलहाल के लिए न्याय यात्रा जो आज होनी थी बीजेपी की करौली में वो तो नहीं हो पाई, लेकिन बीजेपी का जो जोश है वो कहीं से भी कम नहीं हुआ है। बीजेपी का कहना है कि ये अभी महज शुरुआत है, अभी जो जंग है वो जारी रहेगा। तो दसा करौली बॉर्डर पर आज जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक दिया है। आगे बीजेपी क्या कुछ करती है, क्या कुछ रणनीति होती है बीजेपी की ओर से, क्या प्लान्स बनाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ ही समय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के बवाल को लेकर हो सकता है कि बातचीत करे मीडिया से। दौसा करौली बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसे लेकर सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रोशित है।
बीजेपी का कहना है कि सरकार गलत कर रही है, वे पीड़ितों से मिलना चाहते थे, मुलाकात करने देना चाहिए था, ये गलत है। और लगातार बीजेपी सरकार पर आक्रोशित होते हुए तो बड़ा अपडेट फिलहाल आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जयपुर के बीजेपी ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और बीजेपी कई मुद्दों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर सकती है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौसा करौली बॉर्डर पर आज जो हुआ उसकी ये तस्वीरें हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी ये कह रही है कि सरकार तानाशाही कर रही है, उन्हें करौली जाने से रोक रही है, जो कि गलत है। वो पीड़ितों से मिलने जा रहे थे और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भाजयुमो और बीजेपी के कार्यकर्ता दौसा करौली बॉर्डर पर पहुंचे और कोशिश करने लगे कि वे करौली के अंदर प्रवेश ले सकें, लेकिन चूंकि करौली में धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके चलते पुलिस को ऑर्डर्स मिले हुए थे कि करौली में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी और इसी के चलते पुलिस बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने कोशिश की कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो करौली में प्रवेश ना ले सके और पुलिस सफल भी हुई है। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया है करौली और दौसा बॉर्डर पर ही सभी कार्यकर्ताओं को और उसके बाद कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, बड़े नेताओं की, उनमें सतीश पूनिया रहे और इसके साथ ही मनोज राजौरिया और तेजस्वी सूर्या भी रहे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। कुछ बीजेपी के बड़े और नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे जिन्होंने गिरफ्तारी दी। उसके बाद फिर सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस मौके पर तैनात है, भारी जाब्ता तैनात है। कई बड़े अधिकारी इस वक्त करौली दौसा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जिससे कि एक बार फिर से अगर वे कोशिश करते हैं करौली में प्रवेश लेने की तो उसको रोका जा सके। तो लगातार हम आपको ये भी सुना रहे हैं कि सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं, तेजस्वी सूर्या क्या कह रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि ये तो महज आगाज़ है, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि सिर्फ 3 घंटे ये प्रदर्शन चला, सफलता क्या मिली, तो उनका कहना था कि ये तो आगाज़ है, आगे उन्हें सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही 2023 के चुनाव को लेकर भी जीत के लिए ताल ठोक दिया इसके साथ ही। और 5 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज करौली दौसा बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ। तस्वीरें देखिए और ज़रा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हिंसक झड़प हुआ पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिला है और लोग जाएंगे।